ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये इशारा था। और इशारा उस शख्सियत की तरफ था जिसके पास ना राजशाही की विरासत है, ना परिवार की राजनीतिक ताकत, लेकिन वो फिर भी आज देश की बड़ी बड़ी अदालतों तक पावर का पर्याय बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और वो तारीफ करने वाले कोई आम नेता अभिनेता नहीं थे, बल्कि देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठे हुए इंसान थे। वो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बी.आर. गवई। शनिवार को प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी देश के सबसे ताकतवर और सबसे मेहनती मुख्यमंत्री हैं। और इसी के जवाब में जब प्रधान न्यायाधीश खड़े हुए भाषण देने को, तो उन्होंने ये कहा कि योगी जी तो पावरफुल है ही, साथ ही प्रयागराज की धरती ही ताकतवर लोगों की धरती है। दोस्तों, ये वाक्य भले ही साधारण सुनाई दे रहा हो, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है, बहुत दूर तक पहुंचने वाला है, क्योंकि ये उस जज के शब्द हैं जिसकी एक टिप्पणी किसी भी कानून, किसी भी सरकार को हिला सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 680 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक मल्टी लेवल पार्किंग बनी है और अधिवक्ता चैम्बर बने हैं, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधान न्यायाधीश जस्टिस भूषण राम गवई द्वारा किया गया। उन्होंने जो कहा उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि जब सीजेआई कहते हैं प्रयागराज की धरती ताकतवर है, यहाँ ताकतवर लोग रहते हैं, तो सिर्फ जमीनी मिट्टी की बात नहीं करते हैं, वो उस आध्यात्मिक पावर की बात करते हैं, राजनीतिक परंपरा की बात करते हैं, धर्म की ऊर्जा की बात करते हैं, जहां से भारत की सबसे बड़ी सोच निकलती है। यही हुआ कुंभ, जिसकी पावर पूरी दुनिया ने देखी, आस्था को दुनिया ने सलाम किया। यही है संगम, जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, साथ प्रवाहित हो। कार्यक्रम में जब प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई बोल रहे थे, तो उनको सुनना लाजवाब था। उन्होंने कहा कि ये सीजेआई बनने के बाद मेरा पहला आधिकारिक कार्यक्रम है, और वो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसके बाद उन्होंने याद किया 2019 का दौर, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और कैसे जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस विक्रमनाथ से उनका पारिवारिक संबंध बना। और यही उन्होंने कहा कि इलाहाबाद पावरफुल लोगों की धरती है, क्योंकि जस्टिस विक्रमनाथ को देश के सबसे मजबूत जजों में गिना जाता है। आप समझ सकते हैं कि सीजेआई कितनी विनम्रता से अपने साथी जजों की तारीफ कर रहे थे। इतनी गरिमा, विनम्रता उनको सबसे अलग पंक्ति में खड़ा करती है, उनके अंदर के महामानव को दिखाती है, और उनके फैसले संवैधानिक नैतिकता और निष्पक्षता की एक मिसाल होते हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बातें अब नहीं बोलना चाहते, बल्कि उस पर लिखेंगे 24 नवंबर 2025 के बाद। उन्होंने ये बात क्योंकि सीजेआई 24 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें वो अब नहीं कह सकते इस मंच पर 24 नवंबर के बाद जरूर लिखेंगे। तो ये एक तारीख है उनके रिटायरमेंट की, लेकिन एक संकेत भी है कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो बड़ा खुलासा क्या होगा? क्या राजनीति पर होगा, क्या जुडिशरी पर होगा, या राष्ट्रीय सुरक्षा पर? ये देखना होगा। या फिर वो लिखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का असर कितना पूरे देश में है और सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या सोचता है, या फिर वो सिस्टम में किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से सीजेआई ने सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री के रूप में योगी की तारीफ की है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि जिस तरह से बनाई है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। माफिया और अपराधियों पर सीधा एक्शन लेकर बुलडोजर बाबा की छवि उन्होंने जो गढ़ी है, उसकी तारीफ उनके दुश्मन भी करते हैं। राम मंदिर निर्माण में जिस तरह से उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं। कानून व्यवस्था जो एक समय उत्तर प्रदेश में बेकाबू थी, आज मॉडल बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी निजी जिंदगी में कोई स्कैंडल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें कहें कि योगी सबसे पावरफुल है ही, तो इसका सिर्फ राजनीतिक महत्व ही नहीं, बल्कि एक संस्थागत स्वीकार्यता है। उनको पूरे देश में स्वीकार किया जा रहा है, माना जा रहा है। इतने बड़े मन से उनकी स्वीकारता होने के बाद अब ये भी बात मानी जा रही है कि 2019 में जब
पीएम मोदी राजनीति से दूर हो सकते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ इस देश के नेतृत्व कर सकते हैं, पीएम पद के प्रमुख दावेदार हो सकते हैं? और सीजीआई गवाही ने जो बयान दिया वो उस संभावना को जरूर पुष्ट करता है। और सीजीआई गवाही ने जो बयान दिया वो 2029 की संभावना की पुष्टि करता है। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? अपना कमेंट करके जरूर बताना।